हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी के बारे में और हम आपको लेवल्स देंगे नेक्स्ट वीक में। आपको कौन कौन से लेवल अपसाइड में और कौन कौन से लेवल डाउन साइड में ध्यान में रखने हैं, जिससे आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत ही अच्छा चलता रहे। और निफ्टी में आप कॉल पुट या फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों, तो उससे आपको लेवल्स भी पता चलेगा, टेक्निकल एनालिसिस का ख्याल भी आएगा कि कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, डेली चार्ट से चालू करते हैं। निफ्टी के प्रीवियस वीक हमने एक बात की थी आपको कि एक जोन था, वहां पे कंटिन्यूसली हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और वहां से आपको क्या करना था कि भाई आपको शॉर्ट करके चलना था कि जब तक ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो जाता। हमने आपको बताया था कि ये 450 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस था, वो बहुत बार हमने रिजेक्शन मिल चुका था प्रीवियसली। यहाँ पे जो था वो क्या था कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और निफ्टी अप ट्रेंड में चल रही थी। तब जब कभी भी इस लेवल के पास में आ रहा था, बाउंस मिल जाता था। इसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल मिली थी हमें ब्रेकडाउन का, और उसके बाद फिर से हम नीचे चले गए थे और यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए, ब्रेकडाउन का रिटेस्ट करते हुए फिर से नीचे गए थे। तो ये जब सपोर्ट का अपसाइड जा रहा था प्राइस एक्शन, तब सपोर्ट का काम कर रहा था। जब प्राइस एक्शन चेंज हो गई और हमारा टाइम फ्रेम लोअर लो लोअर हाई में चला गया, तब ये काम कर रहा था रेजिस्टेंस की तरह। ओके। तो दोस्तों अब क्या हुआ है कि आप देख पा रहे हो कि प्राइस एक्शन फिर से चेंज हो चुकी है अभी। एज ऑफ नाउ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें जो लोअर लो मिला था, ओके, यहाँ पे ये जो हमारा लोअर लो है, ओके, वो मिला था। फिर हमें लोअर हाई भी मिला था दोस्तों। ये जो हमारा 17,450 का था वो लोअर हाई था। उसके बाद निफ्टी को नीचे जाके जो हमारा ये लो था 16,300 का, वो ब्रेक करके नीचे जाना था और नया लोअर लो बनाना था, मगर वो चीज हो नहीं पाई दोस्तों। वो चीज हो नहीं पाई और यहाँ से ही 17,100 16,950 से ही निफ्टी फिर से अपसाइड में रिज्यूम हो गई। यानी कि हमें जो लोअर लो मिलना चाहिए था उसकी वजह हमें मिला हायर लो। ओके, क्योंकि ये लोअर लो ब्रेक नहीं हो पाया, प्राइस एक्शन फिर से चेंज हो गई और यहाँ पे 17,450 ब्रेक करके ऊपर भी क्लोज मिल गया है। ओके, तो दोस्तों हमें प्राइस एक्शन फिर से चेंज हो चुकी है, हमारा जो लोअर हाई था वो भी ब्रेक हो चुका है और हमें अभी रिसेंटली कंटिन्यूसली हम हाई बना रहे हैं दोस्तों। तो हमें हायर हाई मिल चुका है एज ऑफ नाउ। ओके, तो हम कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक करते ही ऊपर में जा चुके हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों प्राइस एक्शन आप देख पा रहे हो कि फिर से चेंज हो चुका है। पूरा का पूरा प्राइस एक्शन फिर से चेंज हुआ। यहाँ पे निफ्टी को क्या करना था कि 17,450 को छू के अपना नया लोअर हाई बना के 16,750 का ब्रेक लो करके नीचे क्लोजिंग देनी थी, मगर वो हुआ नहीं। और हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन फिर से चेंज हुआ, तो हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट किया था कि जैसे ही 17,450 का लेवल ब्रेक हो जाए, ओके, 17,450 का लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको बाइंग की पोजीशन बना देनी है। ओके, बाइंग की पोजीशन बना देनी है और स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखना था, हमने उनको सजेस्ट भी किया था। तो वही चीज उन्होंने की और निफ्टी में पोजीशन हमने खड़ी भी रखवाई है। हमने बताया था कि क्योंकि उसका रीजन भी है कि हमारा टारगेट बड़ा आ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो 17,900 का आ रहा है। जो हमारा प्रीवियस आप देख पा रहे हो कि जो हमारा लो हाई था, ओके, वो हमारा अभी टारगेट निकल के आ रहा है। ओके, तो हमने दो टारगेट हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किए हैं कि भी 17,900 और 18,100। तो मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक दिवाली वीक है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल सीजन माना जाता है इंडिया में। तो दोस्तों आपको यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको दिवाली वीक में नेगेटिव मार्केट बहुत ही रेयर केस में होता है। तो क्या है कि प्राइस एक्शन भी चेंज हो चुके हैं और अब क्या होगा कि आपको पहला टारगेट 17,900 का आता दिखेगा। ओके दोस्तों, कि 17,900 आ सकता है और दूसरा टारगेट प्राइस एक्शन के मुताबिक और डेली टाइम फ्रेम में दूसरा टारगेट जो आएगा वो 18,100 तक का आ सकता है। हमारे क्लाइंट की पोजीशन ओपन ही है दोस्तों, और हमने बोला है कि भाई 17,900 18,100 निफ्टी में आपको दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये आपको मान के चलना है कि ये अब फिर से प्राइस एक्शन चेंज हुआ है। तो जब कभी भी आपको डीप मिलता है, ओके, मिलता है, तो आपको 17,450 500 के आसपास बाइंग की पोजीशन बनानी है। नीचे में आपको बाइंग के लिए देखना है और स्टॉप लॉस आपको यही डालना है। लंबा डालना है तो आप डाल सकते हो 16,950 का, और यह छोटा डालना है तो आप 17,100 का स्टॉप लॉस डाल के बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। मगर 18,100 तक अभी तक का पोजीशन हमें दिखाई दे रहा है मैक्सिमम। 18,100 के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए फर्दर अप मूव के लिए।
तो दोस्तों पहला टारगेट 17,900 और 18,100 का दूसरा टारगेट निफ्टी में आपको नेक्स्ट वीक दिखाई दे सकता है। मगर कहीं जब कभी भी यहाँ पे आपको मिले, गैप अप ओपन मिलता है 17,800 900 कुछ भी मिलता है दोस्तों, तो फिर क्या है कि वो गैप बहुत बड़ी होगी तो वो फील करने निफ्टी नीचे आएगा ही। तो आप अपनी मुताबिक वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी कंटिन्यूसली आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। जब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में हो कि स्टॉप लॉस और टारगेट उसमें 1 जम 2 का डिफरेंस ना हो, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो जैसे कि 17,900 पे आ जाता है, 17,800 पे आ जाता है डायरेक्टली ओपन, तो आपको यहाँ पे बाय करके ट्रैप नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि वो ट्रैप हो जाओगे आप। इतना बड़ा गैप अप होता है या कुछ भी होता है या अपसाइड मिलती है, तो फिर ये टारगेट तो है हमारे अचीव हो चुके हैं, तो आपको उस टाइम पे वेट करना है। जब कभी भी नीचे में मिले निफ्टी आपको, तब आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, तब तक वेट करना है दोस्तों। ओके, तो ये था डेली व्यू में। वीकली व्यू में देखते हैं दोस्तों। वीकली व्यू में ये जो हमें हैमर मिली तब से कंटिन्यूअसली हम अप जा रहे हैं। और दूसरी एक चीज बताना भूल गए दोस्तों कि डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि एक चैनल भी काम कर रही है अभी। ओके, डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल के तहत भी काम हो रहा है। ओके, तो आप देखिए ये दोस्तों, ये चैनल। ओके, ये चैनल के तहत कंटिन्यूअसली हम अपसाइड भी जा रहे हैं। ओके, ये है निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में चैनल दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो कि निफ्टी फिर से ये चैनल के तहत ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर भी यही सेम चीज निकल के आ रही है कि 17,900 18,100, और चैनल के ब्रेक और क्लोज देने पर बहुत ही बड़ी अपसाइड हमें देख को कुछ ही दिन में मिल सकती है। तो ये चैनल को भी आप ध्यान में रखिए, नीचे में कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। ओके, तो यहाँ कहीं पे भी आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस फेस होगा, वो अराउंड 17,800 850 के आसपास रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। फिर से एक थोड़ी बहुत नीचे में डाउन साइड दिखाई दे सकता है हमें 17,400 350 तक फिर से, और फिर हम अप साइड भी दिख सकते हैं। तो ऐसे भी प्राइस एक्शन चल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये चैनल में भी निफ्टी काम कर सकती है कि यहाँ कहीं पे भी मिले, फिर नीचे जाए, फिर आपको ऊपर में मिले, तो ये चीज़ भी हो सकती है दोस्तों। ओके, तो जब कभी भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, तो आपको वेट करना है। और फिर जब कभी भी आपको सपोर्ट मिले चैनल के तहत या कुछ भी, या ये सपोर्ट का जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसको भी आप बाय कर सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों कि निफ्टी में ये गैप है, देख पा रहे हो कि 17,350 से लेके 17,450 के बीच में एक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में गैप भी है। तो कभी भी पॉसिबल है कि निफ्टी अपसाइड जाके नीचे आ जाए, फिर ये चैनल को टच करने नीचे का सिरा, तो ये ब्रेक चैनल की जो डेली टाइम फ्रेम में गैप है वो भी फिल करने निफ्टी आ सकती है, और फिर से अपसाइड जा सकती है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1700 का स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी वो जो रेजिस्टेंस है डाउनवर्ड चैनल ट्रेंड लाइन का, वो रेजिस्टेंस तो है ही दोस्तों। अभी तक उसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। ट्राई कंटिन्यूसली निफ्टी कर रहा है, मगर जब कभी भी हमें वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है तभी हम आगे जा सकते हैं। इस वीक की आप कैंडल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी शानदार कैंडल वीकली क्लोजिंग हमें मिली है, बहुत ही बुलिश कैंडल मिली है हमें। तो दोस्तों यही चीज काम करती है कि जैसे कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था, मैंने बताया था देखिए प्रीवियस वीडियो में, कैंडल पैटर्न का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देख पा रहे हो कि ये जो हैमर टाइप की पैटर्न बनी थी, हमने बताया था कि कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है और ऐसी हैमर बनती है तो हम अपसाइड में जा सकते हैं, और वही चीज कंटिन्यूसली हो रही है कि अपसाइड जा रहे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में भी अपसाइड हम कहाँ तक जाएंगे कि 17,900 18,100 तक हम जा सकते हैं, क्योंकि वही रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस को क्लियर करना निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो लेवल है, यहाँ पे भी रुकावट मिली थी, यहाँ पे भी रुकावट मिली थी। तो हम अभी के लिए नेक्स्ट वीक में वीकली टाइम फ्रेम में 18,100 तक निफ्टी में अपसाइड में जा सकते हैं। और उसके बाद आप फिर से ये रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए कि रेजिस्टेंस के ऊपर वीकली क्लोजिंग कैसी मिलती है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न कैसी बनती है, वो सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि भी यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न खराब बनेगी, तो आपको दिक्कतें आएगी, और फिर से हम नीचे की ओर देख सकते हैं। मगर एज ऑफ नाउ हम बुलिश है, तो आपको यही चीज दिखने की कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस फेस करता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न खराब बनती है, तो रेजिस्टेंस पे खराब बनती है तो नीचे के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर एज ऑफ नाउ 18,100 वीकली टाइम फ्रेम में, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। और फिर कैंडल का फॉर्मेशन कैसा बनता है वो आपको कंटिन्यूसली
टाइम फ्रेम में दोस्तों देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस बहुत ही अच्छी चल रही है, अभी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत ही अच्छी चल रही है। और हमने आपको बताया था कि अभी भी कंसोलिडेशन फेज ही चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। कहीं पे भी जो हमारी चैनल चल रही है कंसोलिडेशन से डाउन साइड जो आ रही है, ओके चैनल मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में, उसमें कभी भी अभी तक बदलाव नहीं मिला है, अभी तक क्लोजिंग की अपसाइड में नहीं मिली। तो दोस्तों हमें वेट करनी है, अभी एक वीक नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा दिवाली का, और फिर पता चलेगा कि हमें ये मंथली कैंडल की क्लोजिंग कैसे मिलती है। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, और आपका नया साल ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग जर्नी में और बहुत ही अच्छा रहे, शानदार रहे, और आप सबसे अच्छा मुनाफा कमाओ, ऐसी मेरी दिल से विश है। तो दोस्तों ऐसे ही चार्ट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी व्यू, लेवल्स, स्टॉक्स के व्यू, ब्रेकआउट सब हम हमारी टेलीग्राम चैनल में भी देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है मैं हमारी स्टॉक वॉरियर की टेलीग्राम की। और दोस्तों हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हो, नए साल का अभी डिस्काउंट भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो हमें नए क्लाइंट जो जुड़ने वाले और जिसको ज्वाइन होना है उसको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं दिवाली का। तो नेक्स्ट 5 से 10 दिन मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, आप ज्वाइन हो सकते हो दिवाली वीक में। और हमारे साथ प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक्स ब्रेकआउट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, कॉल, पुट सभी में काम कर सकते हो और बहुत ही अच्छा शानदार मुनाफा भी कमा सकते हो दोस्तों। हैप्पी सेफ दिवाली दोस्तों, और ट्रेडिंग अच्छा करिए, मुहूर्त ट्रेडिंग में भी आपका पैसा अच्छा बने, ऐसी आपको दिल से विश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।